So hello बच्चों, let's read this question. At noon, the sun and earth pull the object on earth's surface in opposite direction. At midnight, sun and earth pull these objects in same direction. Is the weight of object as measured by spring balance on earth's surface more at midnight एज कंपेयर टू इट्स वेट एट नून। तो आंसर है बेटे, अब यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहे हैं कि अब आपको मैं इसको डायग्राम के हिसाब से बनाते हैं, फिर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो बेटे कि अभी आप दिन के टाइम में हो और यहाँ पर एक स्प्रिंग बैलेंस में से कोई चीज़ हम ऐसे मेजर कर रहे हैं और अभी बेटे हमारा सन इधर है, तो सर इस ऑब्जेक्ट को बेटे इधर खींचेगा और अर्थ बेटे इधर खींचेगा। और अगर मैं, ये तो कब की बात है बेटे, नून की बात है, क्योंकि सन तो ऊपर ही होता है। और जब मिड नाइट की बात है तो बेटे हमारा स्प्रिंग बैलेंस मान लो बेटे ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को खींच रहा है, और अब तो बेटे सन बेटे ऐसा हो गया, यहाँ पर हो गया, तो सन भी ऐसे खींच रहा है, अर्थ भी ऐसे खींच रहा है। तो ये कब की बात होगी बेटे, मिड नाइट की। तो कह रहा है कि क्या इस चक्कर में इस बॉडी का वेट चेंज होगा? तो आंसर है नहीं। अब बोलोगे सर नहीं क्यों, हमें तो चेंज होते हुए दिख रहा है। तो आंसर है नो, चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो सन जो अट्रैक्शन कर रहा है उसके चक्कर में तो अर्थ घूम रहा है। तो क्या अर्थ को, क्या हम लोग जब ऐसे बैठे हुए हैं, हम लोग कहीं होते हैं, तो क्या अपने को सर अर्थ का अट्रैक्शन फील होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि अर्थ का अट्रैक्शन तो फील होता है, लेकिन हमें सन का अट्रैक्शन कभी फील होता है? अपने को सन का अट्रैक्शन कभी फील नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप जब घूम रहे हो तो आपके ऊपर, जब ऐसे सन आपको अट्रैक्ट कर रहा है और आप ऐसे घूम रहे हो, तो आपके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी है। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और सन का अट्रैक्शन, ये दोनों, चाहे वो रात की बात हो चाहे वो दिन की बात हो, एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, इवन इट इज अ केस ऑफ डे और इट इज अ केस ऑफ नाइट। क्योंकि यहाँ पर क्या लगा बेटे, सेंट्रीफ्यूगल लगता है, सेंट्रीफ्यूगल लगता है। और यहाँ पर क्या लगता है बेटे अपने को, यहाँ पर लगता है बेटे क्या अपने को, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लगता है, मतलब ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बाय सन, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बाय सन। तो ये दोनों बेटे, ये दोनों टर्म बेटे क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बाय सन और ये सेंट्रीफ्यूगल एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। लेकिन क्योंकि हम तो अर्थ के अराउंड तो रिवॉल्व कर नहीं रहे, इसलिए अर्थ का अट्रैक्शन तो बेटा हमें हमेशा ही लगेगा। खाली जो सन का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि हम खुद घूम रहे हैं तो हमारे ऊपर फोर्स लग रहा है, तो इसलिए ये दोनों कैंसिल करेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग बैलेंस विल एक्सपीरियंस ओनली अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। तो कोई वेट का चेंज नहीं होगा अगर हम इन्हीं दो फैक्टर्स की बात कर रहे हैं तो। सो नो चेंज इन वेट, नो चेंज इन वेट even by small amount, even by small amount, थोड़े से अमाउंट की वजह से भी, if only these two factors, if only these two factors are concerned, if only these two factors are concerned, if only these two factors are concerned। अब कौन से दो फैक्टर्स है? पहला क्या बेटे, अट्रैक्शन। हमने जिन दो फैक्टर्स की बात करी बेटे, क्या क्या बात करी बेटे हमने, एक तो बेटे क्या है अपना अट्रैक्शन ऑफ अर्थ इसकी, या फिर बेटे क्या है अट्रैक्शन ऑफ सन। अगर हम इन्हीं दोनों अट्रैक्शन की बात करते हैं तो थोड़े से अमाउंट से भी, अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, अट्रैक्शन ऑफ सन, अगर हम सिर्फ इन्हीं दोनों फैक्टर्स की बात करते हैं तो वेट में थोड़ा सा भी चेंज बेटे नहीं होएगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल।